खबर आप तक पहुंचाएं। बांग्लादेशी फौज ने शेख हसीना वाजिद को वजारत उज़्मा से मुस्ताफ़ी होने के लिए 45 मिनट की डेडलाइन दे दी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक बांग्लादेशी फौज ने शेख हसीना वाजिद को वजारत उज़्मा से मुस्ताफ़ी होने के लिए 45 मिनट की डेडलाइन दे दी है। बांग्लादेशी चीफ आर्मी स्टाफ कुछ देर में खिताब करेंगे। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ तलबा का एहतजाज, वज़ीर आज़म शेख हसीना हटाओ तहरीक बन गई। ढाका समेत मुख्तलिफ शहरों में पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए। हुक्मरान जमात के हामियों, पुलिस और मुजाहिरीन में भी झड़पें होती रहीं। इन झड़पों के बायस हलाकतों की तादाद 300 तक पहुंच गई। एक रोज में 95 अफराद हलाक हुए, जबकि सैकड़ों जख्मी हुए और मरने वालों में 14 पुलिस वाले भी शामिल थे। मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन पर हमले, पुलिस की जानिब से फायरिंग की गई। मुल्क में एक बार फिर कर्फ्यू नाफिज किया गया। इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है। पूरे मुल्क में 3 दिन की छुट्टी का ऐलान भी कर दिया गया है। इस छुट्टी में अदालतें भी बंद रहेंगी। मुजाहिरीन ने मुल्क भर से अवाम से आज ढाका की जानिब मार्च करने की अपील की थी। आर्मी चीफ जनरल वकार ने कह दिया था कि फौज अवाम के साथ थी, है और रहेगी। फौजी तर्जुमान ने अवाम से अपील की थी कि कर्फ्यू का एहतराम करें, जबकि साबिक आर्मी चीफ इकबाल करीम की साबिक फौजी अफसरान के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस और भारतीय मीडिया के मुताबिक बांग्लादेशी फौज ने शेख हसीना वाजिद को वजारत उज़्मा से मुस्ताफ़ी होने के लिए अब 45 मिनट का वक्त दे दिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक बांग्लादेशी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कुछ देर में खिताब करेंगे। हसीना वाजिद को खुसूसी तैयारे से भारत रवाना कर दिया गया है। खबर एजेंसी के मुताबिक ये मालूमात सामने आ रही हैं। बांग्लादेशी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कुछ देर में खिताब करेंगे। बांग्लादेशी फौज ने शेख हसीना वाजिद को वजारत उज़्मा से मुस्ताफ़ी होने के लिए 45 मिनट की डेडलाइन दे दी है। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म का मुस्ताफ़ी होने का इम्कान। बांग्लादेशी फौज की जानिब से शेख हसीना वाजिद को वजारत उज़्मा से मुस्ताफ़ी होने के लिए 45 मिनट की डेडलाइन दी गई। बांग्लादेशी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कुछ देर में खिताब करेंगे। बांग्लादेश की सूरत हाल पर बात की जाए तो कोटा सिस्टम के खिलाफ तलबा की जानिब से एहतजाज किया गया था। मामला अदालतों में गया। अदालतों की जानिब से कोटा सिस्टम को ख़त्म करने के लिए फैसला सुनाया गया था और हालात मामूल पर आते थे। तलबा की जानिब से एक बार फिर कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज किया गया और ये एहतजाज वज़ीर आज़म शेख हसीना हटाओ तहरीक बन गई। ढाका समेत मुख्तलिफ शहरों में पुरतशद्दुद मुजाहरे जारी हैं। बांग्लादेशी फौज ने शेख हसीना वाजिद को वजारत उज़्मा से मुस्ताफ़ी होने के लिए 45 मिनट की डेडलाइन दे दी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक बांग्लादेशी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कुछ देर में खिताब करेंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक आर्मी चीफ की जानिब से अवाम से पुरअमन रहने की अपील भी की गई है, जबकि शेख हसीना वाजिद को खुसूसी तैयारी से भारत रवाना कर दिया गया है। अहम और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं बांग्लादेश से, जहां पर बांग्लादेशी फौज ने वजीर आज़म शेख हसीना वाजिद को मुस्ताफ़ी होने के लिए 45 मिनट का वक्त दे दिया है। 45 मिनट तक मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। शेख हसीना वाजिद खुसूसी तैयारे से भारत के लिए रवाना। खबर एजेंसी के मुताबिक बांग्लादेशी वजीर आज़म का मुस्ताफ़ी होने का इम्कान है। बांग्लादेशी फौज ने शेख हसीना वाजिद को 45 मिनट में मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया है। बांग्लादेश की सूरत हाल, ढाका समेत मुख्तलिफ शहरों में पुरतशद्दुद मुजाहरे, हुक्मरान जमात के हामियों, पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें होती रहीं। हलाकतों की तादाद इन झड़पों के बायस 300 तक पहुंच गई, जिसमें एक रोज में 95 अफराद हलाक हुए और सैकड़ों अफराद के जख्मी होने की रिपोर्ट हुई। मरने वालों में 14 पुलिस एहलकार भी शामिल थे। मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन पर भी हमले किए गए, जिसके बायस पुलिस की जानिब से जवाबी फायरिंग की गई। मुल्क भर में एक बार फिर सूरत हाल को देखते हुए कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। इंटरनेट सर्विस को मुअत्तल कर दिया गया। बांग्लादेश की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र पूरे मुल्क में 3 दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया और इस 3 दिन की छुट्टी में अदालतें भी बंद रखने का ऐलान किया गया। मुजाहिरीन की जानिब से अपील की गई कि अवाम आज ढाका की जानिब मार्च करें। आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया कि फौज अवाम के साथ थी, है और रहेगी, जबकि साबिक आर्मी चीफ इकबाल करीम की जानिब से साबिक फौजी अफसरान के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि फौज को शर्मनाक मुहिम में इस्तेमाल करके फौज का वक़ार तबाह ना किया जाए। दरख्वास्त बहरान का बातचीत से हल निकाला जाए और ये एहतजाज जो कि शिद्दत इख्तियार कर चुका है और बांग्लादेशी फौज की जानिब से शेख हसीना वाजिद को वजारत उज़्मा से मुस्ताफ़ी होने के लिए 45 मिनट का वक्त दे दिया गया। बांग्लादेश में इंटरनेट और फ़ोन सर्विस बहाल कर दी गई है। खबर एजेंसी के मुताबिक ये मालूमात सामने आ रही है। खबर एजेंसी की जानिब से ये भी बताया गया कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ की अवाम से पुरअमन रहने की अपील। बांग्लादेश के आर्मी चीफ कुछ देर में अपनी कौम से खिताब करेंगे।
बांग्लादेशी फौज ने शेख हसीना वाजिद को वजारत उज़्मा से मुस्ताफ़ी होने के लिए 45 मिनट की डेडलाइन दे दी है। शेख हसीना वाजिद को मुस्ताफ़ी होने के लिए 45 मिनट की डेडलाइन दे दी गई। बांग्लादेशी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कुछ देर में खिताब करेंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक शेख हसीना वाजिद खुसूसी तैयारे से भारत के लिए रवाना हो चुकी हैं। शेख हसीना वाजिद के मुस्ताफ़ी होने का इम्कान भी है। बांग्लादेशी आर्मी चीफ कुछ देर में अपनी कौम से खिताब करेंगे। बांग्लादेशी आर्मी चीफ की जानिब से ये भी अपील की गई है कि अवाम पुरअमन रहें। बांग्लादेशी फौज की जानिब से शेख हसीना वाजिद को मुल्क छोड़ने के लिए 45 मिनट की डेडलाइन दे दी गई। बांग्लादेशी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कुछ देर में खिताब करेंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक शेख हसीना वाजिद खुसूसी तैयारे से भारत के लिए रवाना हो गई हैं। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने अवाम से पुरअमन रहने की अपील की है। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ तलबा की जानिब से एहतजाज किया जा रहा था और ये एहतजाज वज़ीर आज़म शेख हसीना हटाओ तहरीक बन गई, जिसके सबब ढाका समेत मुख्तलिफ शहरों में पुरतशद्दुद मुजाहरे रिपोर्ट हुए। हुक्मरान जमात के हामियों, पुलिस और मुजाहरीन में झड़पें होती रहीं। हलाकतों की तादाद 300 तक पहुँच गई। एक रोज़ में 95 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हुए। मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन पर हमले किए गए। पुलिस की जानिब से फायरिंग की गई। मरने वालों में 14 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। मुल्क में एक बार फिर कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। 3 दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया है। अदालतें बंद हैं। मुजाहिरीन ने मुल्क भर के अवाम से ये अपील की कि आज ढाका की जानिब मार्च किया जाए। आर्मी चीफ जनरल वकार ने कह दिया कि फौज अवाम के साथ थी, है और रहेगी। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने अवाम से पुरअमन रहने की भी अपील की है और कुछ देर के बाद वो अपनी कौम से खिताब भी करेंगे। बांग्लादेशी आर्मी चीफ की जानिब से अपील की गई कि अवाम पुरअमन रहे। बांग्लादेशी फौज ने शेख हसीना वाजिद को वजारत उज़्मा से मुस्ताफ़ी होने के लिए 45 मिनट की डेडलाइन दे दी। बांग्लादेशी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कुछ देर में खिताब करेंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक खबर एजेंसी के मुताबिक हसीना वाजिद खुसूसी तैयारे से भारत के लिए रवाना हो गई हैं। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म का मुस्ताफ़ी होने का इम्कान है। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ तलबा की जानिब से एहतजाज किया जा रहा था और ये एहतजाज वज़ीर आज़म शेख हसीना हटाओ तहरीक में तब्दील हो गया। बांग्लादेशी फ़ौज ने शेख हसीना वाजिद को 45 मिनट की डेडलाइन दी थी। 45 मिनट में मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया था। आर्मी चीफ जनरल वकार ने कहा था कि फ़ौज अवाम के साथ है, थी और रहेगी। उनकी जानिब से बांग्लादेश के आर्मी चीफ की जानिब से अवाम से पुरअमन रहने की अपील की गई है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ कुछ देर में बांग्लादेशी अवाम से खिताब करेंगे। बांग्लादेशी फौज ने शेख हसीना वाजिद को वजारत उज़्मा से मुस्ताफ़ी होने के लिए 45 मिनट की डेडलाइन दे दी। बांग्लादेशी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कुछ देर में खिताब करेंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक हसीना वाजिद को खुसूसी तैयारे के जरिए भारत के लिए रवाना कर दिया गया है। अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। बांग्लादेशी फौज ने शेख हसीना वाजिद को 45 मिनट में बांग्लादेश छोड़ने का हुक्म दे दिया। 45 मिनट की डेडलाइन दे दी। खबर एजेंसी के मुताबिक हसीना वाजिद को खुसूसी तैयारे से भारत रवाना कर दिया गया है। बांग्लादेशी फौज ने शेख हसीना वाजिद को 45 मिनट में बांग्लादेश छोड़ने का हुक्म दे दिया। बांग्लादेश में इंटरनेट और फ़ोन सर्विस बहाल कर दी गई है। खबर एजेंसी के मुताबिक बांग्लादेश के आर्मी चीफ की अवाम से पुरअमन रहने की अपील। हसीना वाजिद खुसूसी तैयारे से भारत के लिए रवाना हो गई। बांग्लादेशी आर्मी चीफ की अवाम से पुरअमन रहने की अपील। खबर एजेंसी के मुताबिक बांग्लादेशी आर्मी चीफ ने अवाम से पुरअमन रहने की अपील की है।